गुड मॉर्निंग एंड वंडरफुल डे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज मैं ज़रा भी नाश्ता कर लूँ और ज़रा कॉफ़ी वगैरह पी के फ़्रेश हो जाऊँ, तो फिर इस शहर का भी टूर करूँगा मैं, और आपको भी थोड़ी बहुत इसकी अपडेट और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, शहर की कौन सा आइलैंड है, किस समंदर के पास अभी मैं मौजूद हूँ। अच्छा, आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा सुबह सुबह जो है निकलूँ बाहर घर से, क्योंकि बाद औक़ात में इतनी जल्दी निकलता नहीं हूँ। अभी 8 बजे हैं, तो मैं 7 बजे घर से निकला था, तो एक बाइक राइड ली तकरीबन 50 मिनट की, तो फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, इस शहर में, इस वाले सिटी में, तो ये आइलैंड है, एक आइलैंड, और इसको कहते हैं कि आइलैंड ऑफ दी सनलाइट, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर सन और सीज़न मौसम अच्छा रहता है। और ये वही आइलैंड है जहाँ मैं अक्सर आता हूँ। और अभी रिसर्च में हमें ये भी पता चला है कि इस पर 30 to 25% जो घर हैं, जो फ्लैट हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, कुछ फ्लैट्स और घर, वो जर्मन और ऑस्ट्रियन लोगों ने प्रॉपर्टी बाय की हुई है, जर्मन लोगों ने ख़रीदे हैं। अच्छा, इनकी ट्रिक क्या है, जर्मन लोग पसंद करते हैं सी साइड समर्स और ये समर स्पोर्ट्स, जिस तरह बोट राइडिंग हो गई, क्योंकि जर्मन लोग जो, इनके पास समंदर नहीं लगता, ऑस्ट्रियंस के पास भी समंदर नहीं लगता, और सी साइड को पसंद करते हैं। तो वेकेशन पॉइंट, एक वेकेशन गर्मियाँ गुजारने आते हैं 2-3 महीने बस। जून जुलाई अभी तो सीज़न शुरू है, तो बाकी अच्छा भी ज़रा मैं नाश्ता कर लूँ पहले, तो अब बस नाश्ता अपना फ़िनिश कर लूँ, थोड़ा सा रह गया, कॉफ़ी रह गई है, और ये ब्रियोश जो कि दोलचे है, स्वीट और कॉफ़ी के साथ। तो अच्छा, इसकी भी एक बड़ी पुरानी कदीम हिस्ट्री है, 300 तकरीबन 400-300 साल पुरानी हिस्ट्री, जो कि टर्किश से शुरू हो के फिर ऑस्ट्रिया में आई, फिर ऑस्ट्रिया के बाद इटली में आया। तो इटली के कुछ जगहों पर इसको कहते हैं ब्रियोश, किसी जगह कहते हैं कॉर्नेटो, लेकिन असल जो इसका नाम है वो है कॉर्नेटो। तो ड्राइव जो हुआ था वो, इसकी खैर हिस्ट्री है, वो बाद में कभी डिस्कवर करेंगे, फिर कभी शेयर करूँगा। आज जो है सिर्फ इस सिटी का टूर मैं भी ज़रा कर लूँ, नाश्ता पानी कर लूँ, फिर जो है शहर के अंदर जाता हूँ, फिर थोड़ी देर में भी फिर कंटिन्यू करेंगे। Grazie, ciao, buongiorno। अच्छा, नाश्ता पानी करके अभी ज़रा मैं बाहर निकल आया हूँ, तो थोड़ी रिफ़्रेशमेंट भी अभी ज़रा आई है, जान में जान आई है। वो कहते हैं ना कि जान में जान ज़रा आ गई है। तो ये सामने झंडा लगा है इटली का, और रेड वाला झंडा जो है, इसके ऊपर किसी किले का, कैसल का कोई निशान बना है। तो अब ये तो मेरे इल्म से और समझ से बाहर है कि ये किस लिए लगा है। तो बहरहाल ये है सिटी का सिटी सेंटर, चेंट्रो जिसे कहते हैं। तो बोट्स लगी हुई हैं, और आज जो है अभी, या तो इस सीज़न में, अभी इन दिनों में कोई एक इनका फेस्टा भी है, फेस्टिवल भी है, जो कि ये बोट्स जाती हैं, इस पूरे आइलैंड का बाकायदा विज़िट करके आती हैं। अच्छा, कुछ लोग बाकायदा जो है बोट के अंदर सो भी जाते हैं, यहाँ पे सो जाते हैं, और फिर जो है सुबह उठ के अपने टूर के ऊपर जाते हैं। तो बहरहाल हमने ये मालूम किया था। अच्छा, देखें, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ऑस्ट्रिया के और जर्मन के लोग, तो ये एक वियना की बोट है, वियन लिखा हुआ है, वियन नीचे इकारिया। तो जर्मन लोग और ऑस्ट्रियन लोग यहाँ अपनी बोट्स भी बाकायदा लेकर और इसी पार्किंग लॉट में खड़ी कर देते हैं। तो पार्किंग भी है, इसकी पार्किंग की भी बड़ी अच्छी खासी फ़ी है यहाँ पर, जो अपनी अपनी बोट खड़ी करते हैं इस जगह पर। तो एक टूरिस्ट के लिए एक स्पॉट है ये, और बहुत खूबसूरत स्पॉट है। जो भी शौक़ रखते हैं बोट का, कश्ती रानी का और टूरिज़म का, तो ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर बोट लगी हुई है, क्योंकि जो मैंने अब तक नोट किया और जो देखा भी है वो ये है कि ऑस्ट्रियन और जर्मन लोगों ने अपनी अपनी बोट्स लेके यहाँ खड़ी की हुई हैं, क्योंकि आम दिनों में वैसे इतनी ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर खड़ी हुई, ये छोटी छोटी जो यॉट है। तो अभी ये सीज़न है जुलाई, जून जुलाई अगस्त, तो इनमें जो है लॉन्ग स्टे करते हैं फिर।
जो जर्मन आते हैं, पैसा है उनके पास, जर्मन लोगों के पास, ऑस्ट्रियन के पास खुला पैसा है, तो खुला पैसा वो फिर इसी तरह नज़र भी आता है, खर्च भी करते हैं सही। अच्छा, जिस तरह ये इस कश्ती का नाम है स्टिंग 33 और इसका नाम रखा है इन लोगों ने बेफार्दो, और एक उधर थी उसका नाम उन्होंने रखा था रेजिना डेल मारे, यानी कि क्वीन ऑफ द सी। तो ये छोटा सा एक पोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे डॉक आगे लगती हैं कश्तियाँ फिर, और फिर इसी लगून से निकलते हुए आगे गहरे समंदर की तरफ निकल जाते हैं, सफ़र शुरू हो जाता है। और यहीं से अच्छा आगे मैंने देखी थी पहले एक, वहाँ से एक टूरिस्ट बोट भी थी, 10-15 यूरो का मेरा ख्याल है, बल्कि 8-10 यूरो का टिकट है उसका। तो वो यहाँ से एक आइलैंड है, और भी एक आइलैंड है, और रिलीजियस एक जगह है, बरबाना आइलैंड उसका नाम है, छोटा सा एक आइलैंड है। तो ये क्रिश्चियन ईसाई लोगों के लिए, तो जो यहाँ की जो लोग हैं इन लोगों के लिए बड़ी एक सेक्रेट जगह है, तो वहाँ का ट्रिप भी करवाते हैं, हाफ़ डे ट्रिप 4-5 घंटे का। तो वो यहीं से वो बोट लेकर जाती है और फिर उनको वापस ले आती है। तो ये अच्छा, इनको कोई ये ज़रा फेस्टिवल अभी चल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये किस किस्म का फेस्टिवल है, जो उन लोगों ने इतने झंडे वगैरह लगाए हैं छोटे मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये झंडे बाकायदा वैसे आम दिनों में नहीं होते, और बहुत प्यारा और कलरफुल सेंट्रो है इस शहर का। और कुछ आर्किटेक्चर जो है वो पुराना भी है, जिस तरह से वो ये एक बिल्डिंग है जो पिंक कलर की है, जो इसके ऊपर खिड़कियां बनी हुई हैं वेनेशियन स्टाइल में, वेनेशियन डिज़ाइन आर्किटेक्चर में। और बाकी ये इसके एक तरफ लेफ़्ट साइड पर एक चर्च है, वो चर्च रोमन एम्पायर के टाइम का बना हुआ है, रोमियों के दौर का बना हुआ है। ये ज़रा मॉडर्न वाली साइड है, और जो स्टोरिगो सेंट्रो स्टोरिगो है वो लेफ़्ट साइड पर है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आइलैंड ऑफ द सनलाइट भी कहते हैं इस आइलैंड को, और ये बिल्कुल इटली के बॉर्डर एरिया पर है। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा शहर आता है त्रिएस्ते, और फिर उसके बाद हम इंटर हो जाते हैं क्रोएशिया के अंदर। क्रोएशिया के अंदर भी बहुत खूबसूरत जो हैं बीचेज़ हैं, बहुत खूबसूरत, उनका पूरी साहिली समंदर की पट्टी है। तो ये जो है ये भी एक खूबसूरत और टूरिस्ट पॉइंट है, और अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से भी बहुत मशहूर है। तो खैर अभी ये मैं आपको दिखा रहा था पहले कि बोट्स यहाँ लगती हैं, यहाँ पर डॉक लगा हुआ है, तो ये एक डॉक एरिया है। और जितनी भी ये कश्तियाँ, अच्छा इस कश्ती की जो कीमत होगी तकरीबन, जिस तरह से ये नॉर्मल लेके है VE 781, या तो मुझे जो पसंद आ रही है वो ये है स्टिंग 33, ये वाली स्टिंग 33। तो अंदाज़न जो है कीमत तकरीबन इनकी होगी कोई 35-40 हज़ार, 35-25 हज़ार यूरो तक तो होगी, कम से कम भी। और बाकी इसकी जो है इसको मेंटेन रखना, इसका ख़र्चा उठाना, वो भी जो है साथ साथ ख़र्चा है। इसकी जो डॉक यहाँ पर लगी हुई है, पार्किंग भी लगी हुई है, तो पार्किंग भी पे करते हैं लोग ठीक ठाक। तो बाकायदा हर कश्ती का अपना अपना जो एक स्पॉट है वो उसने वहीं खड़ी की हुई है। तो बाकी ये तो खैर फिर भी नॉर्मल कश्तियाँ हैं, नॉर्मल बोट्स हैं। अभी तो याट ऐसी आ गई हैं VIP किस्म की, तो उनके अंदर जो सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। अच्छा, पिछली बार मैं आया था पिछले 2-3 हफ़्ते पहले, तो मैंने देखा था रात के टाइम, उस टाइम रात का टाइम था, तो लोग बाकायदा सो भी रहे थे अपनी कश्ती में। अच्छा, जिस तरह ये है उनकी जो है बनियान वगैरह ट्राउज़र टंगा हुआ है, तो रात में लोग सो भी जाते हैं इधर समंदर में अपना फ्रेश, और फिर सुबह उठ के नाश्ता पानी करके, क्योंकि बीच में छोटा सा इनके पास होता है अंदर वॉशरूम, इसके अलावा जो है साइकिलिंग भी करते हैं। ये किसी की साइकिलिंग भी अच्छा है, यहाँ पर 2-3 साइकिलें खड़ी हुई हैं, तो वो लोग
जहाँ दिल करता है फिर रुक जाते हैं और उसके बाद फिर टूर करके घूम फिर के दूसरी लोकेशन से वापस आ जाते हैं। वो एक बोट आ गई है अपना कोई टूर करके, जहाँ से भी अपना सफ़र करके आ गई है। अच्छा ये पिक्चर इसको ये आंटी यहाँ पे अपनी तरह भी फ़ोटो वगैरह बना रही हैं। तो बाकायदा जो है बैठने का निज़ाम जो है बेंच के ऊपर इटालियन झंडे की पेंट किया हुआ है। तो वो जो है आगे बड़ी वाली शिप वो है टूरिस्ट बोट जो यहाँ से लेकर जाती है टूरिस्ट को। अच्छा हमारे नसीब में जो है मेरा ख़्याल है वही है कि टूरिस्ट बोट, क्योंकि बाकी तो सब जो हैं प्राइवेट बोट हैं। तो प्राइवेट बोट्स के ऊपर तो मुश्किल ही है कोई बंदा लेकर जाए। हाँ अगर किसी से रिक्वेस्ट करें एक्सेप्शनल केस तो हो सकता है कि वो हमें अपने साथ ले जाए टूर पे, लेकिन कभी आज तक पूछा नहीं मैंने किसी से ऐसे, लेकिन मुश्किल ही है। ये अभी अपने बोट की सफाई वगैरह कर रहे हैं। और एक ट्रिप इनका ऐसा होता है जो सुबह सुबह निकलता है 5:30 बजे 6 बजे, तो फिर ये लोग वापस भी आ गए। मेरा ख्याल है ये लोग वापस भी आ गए टूर करके। अच्छा ये वो वाली है जो क्वीन ऑफ दी सी पहले मैंने जिक्र किया, वो ये है रेजिना दिल मारे। तो रेजिना जो है क्वीन है और मारे मतलब सी। अच्छा जी ये तो क्वीन है। और ये ऊपर जो है शहर का ग्रादो शहर का वो ऊपर लाल झंडे के ऊपर कैसल शो किया हुआ है। सो सच ए वाइब्रेंट कल्चर, वाइब्रेंट एंड कलरफुल एटमॉस्फेयर। तो समंदर का पानी जो है सुबह, अच्छा मैंने नोट किया है सुबह 8 बजे 9 बजे पानी का कलर ज़रा अलग होता है, और फिर इसके बाद 12 बजे जो है बिल्कुल ब्लू हो जाता है, ब्लू। फिर शाम के टाइम थोड़ा हल्का ग्रीन, फिर जब जिस तरह मगरिब होती है 8:30 9 बजे 9:30 बजे फिर ज़रा अलग कलर हो जाता है। तो ये समंदर भी अपना बाकायदा कलर चेंज करता है। तो अभी तो मैं सिर्फ ये पोर्ट एरिया में ही हूँ बाकायदा, लेकिन जो है सेंट्रो हिस्टोरिक सेंटर है वो इस तरफ है शहर का। तो हिस्टोरिक सेंटर भी मुझे जो है बहुत पसंद आया है सिटी का। जिस तरह से यहाँ से अगर मैं एंटर हूँ तो यहाँ, वैसे मैं आया हूँ पहले भी काफ़ी मरतबा आया हूँ, लेकिन इस तरह से मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई, प्रॉपर व्लॉग या इस तरह की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। तो आज मैंने सोचा मौसम ज़रा अच्छा है तो थोड़ी वीडियो बनाएं इसकी। टूरिस्ट वगैरह एरिया, फूल लगाए हुए हैं, टेबल्स वगैरह सज गए हैं, क्योंकि अभी लंच के लिए तैयारी करेंगे ये लोग। लंच और उसके बाद फिर डिनर होगा यहाँ पर। तो यहाँ की जो है सी फूड जो है ज़्यादा मशहूर है, जो ज़्यादा इन है। और ये जो सामने ऑफिस है इस रीजन का, ये है फ्रिउली वेनेत्सिया जूलिया। अच्छा बाकायदा इंफॉर्मेशन सेंटर है, इंफॉर्मेशन ऑफिस है टूरिस्ट के लिए। तो सेंट्रो स्टोरिको में जो है मेरा ख्याल है कि सिर्फ साइकिल पर ही आ जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों के लिए तो यहाँ अलाउ नहीं है। ये तो लिमिटेड ट्रैफिक जोन है यहाँ पर। अच्छा हम चर्च की तरफ, इस तरफ है निशान और पोर्ट की तरफ दूसरी तरफ है। तो ये पतली पतली गलियाँ इस तरह की, और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वेनिस की याद भी दिला देता है। वेनिस इस पर लिखा हुआ है काले। तो इस तरह की स्ट्रीट एड्रेस वेनिस के अंदर यूज़ होते हैं जिसमें लिखा होता है काले। वैसे पूरे इटली के अंदर विया यूज़ होता है स्ट्रीट के नाम के लिए। तो काले का मतलब है वेनिशियन दौर भी यहाँ गुजरा है। तो खूबसूरत एक एंटीक वाइब देता है इसका सेंट्रो भी। बाकायदा जो है पुराने घर बने हुए हैं
जो कि 200, 300, 400, कुछ तो 800 साल पुरानी गलियाँ। जिस तरह ये घर रिस्टोरेशन के लिए भी लगा हुआ है, क्योंकि ख़दशा है कि ये गिर जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयरेशन का काम भी चालू है यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ से, अच्छा इसका सेंटर अभी और भी है, पीछे चर्च भी है, लेकिन मैं इस तरफ अभी जा नहीं रहा। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से बाहर की तरफ। बाकायदा रेस्टोरेंट्स का ज़्यादा रुझान है, तो किसी भी गली में अगर मैं यहाँ पर इंटर हो रहा हूँ तो एक नया व्यू है, नया और एक खूबसूरत और एक एंटीक ही व्यू नज़र आ रहा है। जिस तरह के ये घर हैं, लेकिन यहाँ पर एक और भी है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अंदर की जो गलियाँ, वहाँ ह्यूमिडिटी, नमी होती है ज़्यादा, थोड़ी धूप ज़रा कम लगती है। बंजोरनो। तो ये है इटालियन कंट्री साइड तो नहीं कहेंगे, इटालियन सेंट्रो स्टोरिको हिस्टोरिक सेंटर स्ट्रीट्स, जो कि इस शहर का जो कदीम ज़मानों में होता था सेंटर हिस्टोरिक, वो ये है। बाकी जहाँ से मैं आया हूँ वो भी थोड़ा मॉडर्न ज़माने का है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर से और इनके घरों के डिज़ाइन से, आर्किटेक्चर से पता चल रहा है। सच ए ब्यूटीफुल लोकेशन। जैसे ये वाला घर मुझे पसंद है, और एक घर है उसके आगे जो है, उसकी बालकनी में बड़े फूल हैं। ये वाला, ये जो है, ये मेरा फेवरेट है इस पूरे आइलैंड पर जो घर, क्योंकि इसकी बालकनी, और हर सीज़न में ये लोग इस तरह से सजा के रखते हैं, फूल वूल लगा के रखते हैं, तो जो कि इसकी ब्यूटी और भी जो है डबल कर देता है। और इस प्यासे का नाम क्या है, कैम्पिएलो डेला स्काला, तो वो जो ऊपर लिखा हुआ है कैम्पिएलो डेला स्काला, यहाँ भी लिखा हुआ है। सो ये एक सेंट्रो स्टोरिको टूर जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो आज पहले ही मरतबा मैंने बनाई है। और इसी गली के ख़त्म होते ही ये साथ में ये पोर्ट आ जाती है, और इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ब्लू खूबसूरत सा एक समंदर सी व्यू हमें नज़र आता है। अच्छा, समंदर की तरफ अभी मैंने कोशिश करनी है कि बाद में ज़रा जाऊं। अच्छा, ये सामने ही है, इतना दूर भी नहीं है। अच्छा, अभी ये मैं पहुंच गया हूँ सी व्यू के पास, जो सी व्यू में देखने के लिए आया था ख़ास तौर पर सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम। So such a wonderful colors, ब्लू कलर। धूप में जो है और भी समंदर का कलर एक चमक रहा होता है। और वो सामने अच्छा बाकायदा टूरिस्ट एरिया जो उन्होंने बनाया हुआ है, बाकायदा छतरियाँ, अम्ब्रेला लगाई हुई हैं। तो इस समंदर का एक अपना ही अलग ही सुकून है, और अक्सर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ बैठने का और इन समंदर की लहरों का, पानी का सुनने का, और समंदर की एक अपनी एक खुशबू, एक महक है। पुरसुकूनियत का एक एहसास होता है यहाँ पर मुझे। वो थोड़ा जहाँ पर गहरा गहरा पानी है, थोड़ा आगे, वहाँ समंदर का कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर ग्रीन कलर हमें नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे फिर साहिल के पास आते हैं, अच्छा इस तरफ तो खैर ये पत्थर हैं, तो बाकायदा वो उस तरफ वाली जो साइड है वहाँ पर बाकायदा बीच है, उस तरफ रेत है, और वहाँ पर फिर ये स्पोर्ट्स हैं, बाकी
फुटबॉल वगैरह वॉलीबॉल खेलने की जो जगह है। अच्छा अभी सुबह 9 बजे का टाइम है, तो 9 बजे भी टूरिस्ट जो हैं सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपना बाकायदा। थोड़ी देर में यहाँ रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर वापसी की तरफ निकलूँगा। तो ज़बान से ऐसा लग रहा है बाकी कि हाफ़ परसेंट लोग इटालियन हैं और ½ % जो हैं वो टूरिस्ट हैं। बाकी जर्मन या ऑस्ट्रियन ज़बान तो समझ नहीं आती मुझे, लेकिन उनके लहजे से पता चल रहा है कि ये बाकी जो हैं गैर मुल्की हैं या टूरिस्ट हैं। तो इस तरफ वाली पट्टी कुछ फ्लैट, इस तरफ वाले, और पीछे अंदर की तरफ वहाँ भी जो हैं बहुत सारे ओनर्स जो हैं घरों के, जो प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, जर्मन लोग हैं वो। तो ये भी बाइक पे आए हैं, बाइक पर आने का भी अपना मज़ा है। तो मैंने उस तरफ खड़ी की है बाइक पार्किंग में। तो बस मेरा अभी प्रोग्राम है वापस जाने का। इत्तेफाक की बात है जैकेट मैंने पहनी आज, लेकिन गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में जैकेट अजीब सी, और कोई अगर मुझे देख रहा है तो वो समझ रहा है कि ये बंदा जो है एबनॉर्मल ही है। कोई इतनी गर्मी में लोग शॉर्ट पहन के और हाफ़ टी शर्ट और बनियान और हल्की बुल्की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जैकेट पहनी हुई है लेदर की। अच्छा जैकेट मैंने इसलिए उतारी नहीं क्योंकि सुबह जो है सर्दी थी, और बाइक पर आते हुए जो है थोड़ी बहुत ठंड लगती है, हवा होती है फिर भी। तो फिर मैंने कहा कि अभी बाइक पर रखने की जगह भी नहीं है, जैकेट उतारूँगा इतनी देर का मेरा स्टे भी नहीं है, तो पहने ही रखता हूँ। तो खैर अच्छा ये तो गाड़ियों की पार्किंग है, वो सामने जो है मोटरसाइकिल की पार्किंग है। तो अच्छा बाकी खराज तहसीन जो है पेश किया गया है इनको, इनकी याद में ये प्यासा बनाया गया है। तो समंदर जो है फुल अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है धूप की सनशाइन में। तो काफ़ी ज़्यादा आए हैं इधर, निंजा कावासाकी निंजा मोटर बाइक, कुछ स्कूटीज़ हैं, कुछ वेस्पा हैं। अच्छा हमारी जो है रानी वो ये है, अच्छा हमारी बाइक ये है। तो अच्छा इसका भी ज़रा लॉक वगैरह खोल लूँ, बस फिर जो है जाने का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हमारा टूर होता है ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि बस काफ़ी देर हो गई। तो बाइक में ज़रा लगाऊं चाबी और बाइक को थोड़ा फिर गर्म करें, और उसके बाद अपना आहिस्ता आहिस्ता सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं अभी कोशिश करूँगा, और घर जाने में मुझे टाइम तकरीबन लगेगा कोई 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो ये एक छोटी सी बस एक रिव्यू वीडियो थी कि सुबह के टाइम आज मैंने ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम वैसे बनाया था बाहर, लेकिन मैं राइड लेता हुआ थोड़ा आगे आ गया। तो आगे तो मैंने कहा जब फिर इस शहर को थोड़ा विज़िट करते हैं, दोबारा से रिविज़िट करते हैं। तो उसके बाद बस यहाँ पर एक टूर, छोटा सा व्लॉग टूर ख़त्म है जी। चलें जी, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और नेक्स्ट टाइम जो है कोई और शहर फिर एक्सप्लोर करेंगे, हिस्टोरिकली भी और टूरिस्ट वाइज भी। गुड मॉर्निंग।